पहले अध्याय में हमने आपको बताया कि अर्जुन युद्ध भूमि में सब परिजनों को देखकर भावुक हो जाता है और धनुष रखकर रथ के पिछले भाग में बैठ जाता है। तो आज हम आपको दूसरा अध्याय बताएंगे जिसका नाम है सांख्य योग। संजय बोले धृतराष्ट्र से, हे महाराज, करुणा से भरे आंसू को व्याकुल होते हुए अर्जुन से श्री भगवान कृष्ण ने यह वचन कहा, हे अर्जुन, तुझे इस समय में यह मोह प्राप्त कैसे हुआ? क्योंकि न तो ये श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा आचरित है, न ही स्वर्ग को प्राप्त करने वाला। इसलिए हे अर्जुन, नपुंसकता को मत प्राप्त हो, तुझ में यह उचित शक्ति नहीं है। हे परम तप, हृदय की तुच्छ दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़ा हो जा। अर्जुन बोले, हे मधुसूदन, मैं रणभूमि में किस प्रकार बाणों से भीष्म पिता और द्रोणाचार्य के विरुद्ध लड़ूंगा, क्योंकि हे सुदन, वे दोनों ही मेरे पूजनीय है। इसलिए इन महानुभाव गुरुजनों को मारकर मैं इस लोक में भिक्षा का अन्न भी कल्याणकारक समझता हूँ। हम तो ये भी नहीं जानते कि हमारे लिए युद्ध करना और न करना इन दोनों में से कौन सा श्रेष्ठ है, अथवा ये भी नहीं जानते कि उन्हें हम जीतेंगे या वे हमको जीतेंगे। और जिनको मारकर हम जीना नहीं चाहते वे ही हमारे आत्मीय धृतराष्ट्र के पुत्र के मुकाबले में खड़े हुए हैं। अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, इसलिए आपके शरण में मुझे कुछ शिक्षा दीजिए। क्योंकि भूमि में निष्कंटक धन धान्य संपन्न राज्य को और देवताओं के स्वामीपनों को प्राप्त होकर मैं इस उपायकों को नहीं देखता हूँ जो मेरी इंद्रियों के सुखाने वाले शोक को दूर कर सके। संजय बोले, हे राजन, निद्रा को जीतने वाला अर्जुन अंतर्यामी श्री कृष्ण महाराज के प्रति इस प्रकार कहकर श्री गोविंद भगवान से युद्ध नहीं करूँगा ये कहकर चुप हो गए हैं। हे भरतवंशी धृतराष्ट्र, अंतर्यामी श्री कृष्ण महाराज दोनों सेनाओं के बीच में शोक करते हुए अर्जुन को हंसते हंसते ये वचन बोले। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, तू न शोक करने के योग्य मनुष्य के लिए शोक क्यों करता है और पंडितों से वचन कहता है, परंतु जिनके प्राण गए हैं उनके लिए उनके प्राण नहीं गए हैं, उनके लिए पंडित जनक शोक नहीं करते। इस काल में मैं नहीं था, तू भी नहीं था, अथवा ये राजा लोग भी नहीं थे, और न ऐसा है कि हम आगे भी सब नहीं रहेंगे। जैसे जीवात्मा की इस देह में बालकपन, जवानी और वृद्धावस्था होती है, वैसे ही अन्य शरीर की भी प्राप्ति होती है। उस विषय में धीर पुरुष मोहित नहीं होता। हे कुंती पुत्र, सर्दी गर्मी और सुख दुख तो देने वाले इंद्रिय और विषयों के संयोग से उत्पत्ति विनाश काल है। इसलिए हे भारत, तू इसको सहन कर। क्योंकि हे पुरुष श्रेष्ठ, सुख दुख को समान समझने वाले जिस धीर पुरुष को ये इंद्रिय और विषयों के संयोग व्याकुल नहीं करते वो मोक्ष के योग्य होता है। वस्तु की जो सत्ता नहीं है और सत का अभाव नहीं है, इस प्रकार इन दोनों का तत्व तत्वज्ञानी पुरुषों द्वारा देखा गया है। जो इस आत्मा को मारने वाला समझता है तथा जो इसको मरा मानता है वे दोनों ही नहीं जानते। क्योंकि ये आत्मा वास्तव में न तो किसी को मारता है और न ही किसी के द्वारा मरती है। ये आत्मा किसी काल में भी न तो जन्मती है और न ही मरती है, तथा न ये उत्पन्न होकर फिर होने वाली है। शरीर के मारे जाने पर भी आत्मा कभी नहीं मरती। हे अर्जुन, जो पुरुष इस आत्मा को नाश रहित, नित्य, अजन्मा और अव्यय जानता है, वो पुरुष कैसे किसी को मरवाता है? जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर दूसरे नए वस्त्रों का ग्रहण करता है, वैसे ही आत्मा शरीर को त्याग कर दूसरे नए शरीर में प्रवेश करती है। इस आत्मा को कोई भी शस्त्र काट नहीं सकते, इसको आग नहीं जला सकती, इसको जल नहीं गला सकता और वायु नहीं सुखा सकता। ये आत्मा नित्य है, सर्वव्यापी है, अचल है तथा सर्व सनातन है। ये आत्मा अव्यक्त है तथा अचिंतनीय भी, और ये आत्मा विकार रहित कहा जाता है। इससे हे अर्जुन, इस आत्मा को इस प्रकार से जानकर तू शोक करने के योग्य नहीं है, अर्थात तुझे शोक करना उचित नहीं है। किंतु यदि तू इस आत्मा को सदा जन्म लेने वाला तथा सदा मरने वाला मानता हो तो भी है महाबाहो, तू इस प्रकार से शोक करने को योग्य नहीं है। क्योंकि इस प्रकार के अनुसार जन्मे हुए की मृत्यु निश्चित होती है और मरे हुए का दूसरा जन्म भी निश्चित होता है। इससे भी बिना उपाय वाले विषय में
तू शोक करने के योग्य नहीं है। हे अर्जुन, संपूर्ण प्राणी जन्म से पहले अप्रकट थे और मरने के बाद भी अप्रकट हो जाने वाले हैं। केवल बीच में ही वे प्रकट होते हैं। फिर ऐसी स्थिति में क्या शोक करना। कोई एक महापुरुष ही एक आत्मा को आश्चर्य की भांति देखता है। हे अर्जुन, ये आत्मा सबके शरीर में सदा ही अवध्य है। इस कारण संपूर्ण प्राणियों के लिए तू शोक करने के योग्य नहीं है तथा अपने धर्म को देखकर भी तू भय करने के योग्य नहीं है। अर्थात तुझे भय नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्षत्रिय के लिए धर्मयुक्त युद्ध से बढ़कर दूसरा कोई कल्याणकारी कर्तव्य नहीं है। हे पार्थ, अपने आप प्राप्त हुए और खुले हुए स्वर्ग के द्वार रूप इस प्रकार के युद्ध को भाग्यवान क्षत्रिय लोग ही पाते हैं। किंतु यदि तू इस धर्म युद्ध को नहीं करेगा तो स्वधर्म और कीर्ति को खोकर पाप को प्राप्त होगा तथा सब लोग तेरी बहुत काल तक रहने वाली अपकीर्ति का भी कथन करेंगे। और मान्य पुरुष के लिए अपकीर्ति मरण से भी बढ़कर है। अब लघुगता को तू प्राप्त होगा। वे महारथी लोग तुझे भय के कारण तुझे योद्धा भी नहीं मानेंगे। तेरे वैरी लोग तेरे सामर्थ्य की निंदा करते हुए तुझे बहुत से न कहने के वचन भी कहेंगे। उससे तुझे अधिक दुख होगा। या तो तू युद्ध में मारा जाकर स्वर्ग को प्राप्त होगा अथवा संग्राम में जीतकर पृथ्वी का राज्य भोगेगा। हे पार्थ, ये बुद्धि तेरे लिए ज्ञान योग के विषय में कही गई और अब तो कर्म योग के विषय में सुन। जिस बुद्धि से युक्त हुआ तू इस कर्मों के बंधन को भली भांति त्याग देगा, अर्थात सर्वथा नष्ट कर डालेगा। हे अर्जुन, इस कर्मयोग में बुद्धि एक ही होती है, किंतु अस्थिर विचार वाले विवेकहीन मनुष्य की बुद्धियाँ निश्चित ही बहुत भेदों वाली होती है। हे अर्जुन, जो भोगों में तन्मय हो रहे हैं वो कर्मफल के प्रशंसक वेद वाक्यों में प्रीति रखते हैं, जिनकी बुद्धि में स्वर्ग ही परम प्राप्य वस्तु है और जो स्वर्ग से बढ़कर दूसरी कोई वस्तु ही नहीं है, ऐसा कहने वाले वे अविवेकी जन होते हैं। हे अर्जुन, तेरा कर्म करने में ही अधिकार है, ना कि उसके फलों में। इसके लिए तू कर्मों का फल हेतु मत हो तथा तेरा कर्म न करने में आसक्ति न हो। हे धनंजय, तू आसक्ति को त्याग कर तथा सिद्धि और असिद्धि में समान बुद्धि वाला होकर योग में स्थित हुआ कर्म ही कर। हे अर्जुन, ये ब्रह्म को प्राप्त हुए पुरुष की स्थिति है। इसको प्राप्त होकर योगी कभी मोहित नहीं होता और अनंत काल में भी इस ब्राह्मी स्थिति में स्थित होकर ब्रह्मानंद को प्राप्त हो जाता है। तो इसी के साथ आज का दूसरा अध्याय भी समाप्त होता है। तो आशा है कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।